हैप्पी साबत। आज साबत स्कूल लेसन जो है चैप्टर 6 आज का साबत स्कूल लेसन। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग ऑलरेडी अध्ययन कर चुका होगा। तो अभी हम लोग यहाँ साबत स्कूल लेसन में नए जाने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। Our loving, gracious, merciful Heavenly Father, thank you so much for your grace and mercy. Be with us, Lord, as I'm going to take the Sabbath school lesson study. May your Spirit walk, and those who are listening and going to listen, be with them also, so that we can learn lesson from your word and keep in our mind. Because this prayer is in Jesus' name. Amen. तो आज का जो सबद स्कूल लेसन का जो मेन टॉपिक है, वाई इज़ इंटरप्रिटेशन नीडेड। जब हम लोग अध्ययन करता है बाइबल को, तो इसमें ये बताता है कि बाइबल में जो इंटरप्रिटेशन के बारे में जो बात करता है, उसमें क्यों ज़रूरी है इंटरप्रिटेशन। इसको हम लोग आज इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, सो यहाँ पर ये बताया है कि हम लोग एक चीज़ हम लोग खास तरह ये चीज़ हमको जानना चाहिए इंटरप्रिटेशन के बारे में। इसमें कुछ सब टाइटल्स है, इसमें कुछ पॉइंट्स है, इसको हम लोग को थोड़ा उसको हाईलाइट मैं करना चाहूँगा। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सुनिए इसको ध्यान से। यहाँ में लिखा है कि इसी इंटरप्रिटेशन का अंदर में व्हाट में इन्फ्लुएंस आवर इंटरप्रिटेशन। इस इंटरप्रिटेशन में क्या चीज़ हम लोगों के जीवन में इन्फ्लुएंस होगा, मतलब सिखाने के लिए, समझाने के लिए, उसको अच्छी तरह से परमेश्वर को वचन को जानने के लिए किस रीति से इसको हम लोग दूसरों को समझाएं और बुझाएं और इंटरप्रेट कर सकें, उसके बारे में। उसमें कुछ पॉइंट्स है, मैं कहना चाहूँगा वो पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले क्या है, प्री सपोजिशंस, मतलब पहले ही इसको हम लोग निर्णय ले चुका होता है और उसके लिए हम लोग अध्ययन करता है, उसको हम लोग बताता है, उसको प्री सपोजिशन बोलता है उसको, जो हम लोग अध्ययन करते हुए इसके बाद हम लोग उसको विचार विमर्श करता है पहले। ओके, उसको बोलता है प्री सपोजिशन। उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और दूसरा ट्रांसलेशन, जो हम लोग ट्रांसलेशन करता है तो उसका क्या मीनिंग होता है और किस रीति से करना पड़ता है, और क्या उसका क्या चीज़ है जो ट्रांसलेशन में उसे बहुत से ज़रूरी वाला जो पॉइंट्स हम लोग को बताता है और उसको पॉइंटिंग करता है और उसको ट्रांसलेट किया जाता है, और उसका कुछ सिस्टम है और वो सिस्टम के मुताबिक से चलना पड़ता है। उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और दूसरा है कल्चरल एक्सपीरियंस, मतलब हम लोग का जो सामाजिक और हम लोग का जो कल्चर है, जो सामाजिक जो है, जो कल्चर का जो एक्सपीरियंस है, किस रीति से और किस तरीक़ा से हम लोग इसको अध्ययन करना चाहिए। ये सब खासतर मैं ये बोलना चाहूँगा, ये सब किसके बारे में बात कर रहा है, ये खासतर हम लोग जो है ध्यान करते हैं तो ये पवित्र शास्त्र बाइबल के जरिए से ही बताता है। और इस समय के बारे में और इस स्थिति में जब हम लोग इसका अध्ययन करता है, जब थियोलॉजी स्टडी करता है, तो किस किस रूप से इसको हम लोग समझना पड़ता है इंटरप्रिटेशन के बारे में जब हम लोग बोलते हैं। और दूसरा यहाँ में क्या है, पाप, शीन मतलब पाप। ये पाप क्या है और पाप को किस रीति से हम लोग इसको समझता है, पाप का मतलब, इसको भी हम लोग एक थियोलॉजिकल हिसाब से हम लोग अंडरस्टैंडिंग होते हुए इसको किस रीति से इंटरप्रिटेशन किया गया है, बताया गया है, इसको एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और चलो अभी हम लोग सबसे पहले जैसे कि हम लोग सीक्वेंस में हम लोग गया है और समझा है, अब उस तरीक़ा से अभी हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। चलो हम सबसे पहले प्री सपोजिशन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। ये प्री सपोजिशन का मतलब हम लोग जब अध्ययन करने से उसमें बाइबल में लिखा है, लूक चैप्टर 24 वर्स 21 में लिखा है। इसमें क्या लिखा है, बट वी आर होपिंग दैट इट वाज ही हु वाज गोइंग टू रिडीम इज़राइल। देखिए ये जब पर्टिकुलर वर्स को जब हम लोग अध्ययन करते हैं, इसमें पहले ही बता दिया, ओके, इसमें पहले ही बता दिया कि मतलब ये एक जो मुक्तिदाता, जो रिडीमर है, जो एक होने वाला है, भविष्य में सिखाने वाला है, समझाने वाला है। ये जो इंटरप्रिटेशन बाइबल के मुताबिक हम देखने से इसमें ये खासकर ये चीज़ बताया गया यहाँ पर, मतलब ये आने वाला है, भविष्य में ये चीज़ होने वाला है। तो यहाँ में ये बताया कि ये रिडीम द इज़राइल, ये चीज़ को बहुत साफ तरीके से बताया है। इसमें हम लोग थियोलॉजी के हिसाब से जब हम लोग फोकस करते हैं इसको,
तो इसमें हम पढ़ते हैं तो इसमें पहले ही बता चुका है इसको होने वाला है। उसको क्या बोलता है? प्रीजपोजिशन स्टडी बोलता है, बिब्लिकल प्रीजपोजिशन बिब्लिकल स्टडी बोलता है इसको। सो अभी यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं, यहाँ पर ये भी बताया है, बहुत साफ तरीके से बोला है, जैसे कि for 3.5 years the follower of Jesus believed he was a Messiah. However, they conceived the idea of Messiah in a distorted way because they presupposed his work was to free from the Romans. जब यीशु क्रिस्त के बारे में शिष्य लोग सब लोग जानता था, है कि नहीं? साफ तरीके से मालूम था उन लोगों को कि मतलब एक दिन ये मसीही आएगा और वो मानवता के लिए क्या मरेगा और उनके पाप के लिए मरेगा और एक दिन क्या करेगा बोल के बताएं। यहाँ में साफ तरीके से बताए कि एक दिन यीशु क्रिस्त आएंगे। उसका मतलब ये बोल रहे यीशु क्रिस्त आएंगे और क्या बोला कि उसके मुक्तिदाता होकर आएंगे सबके लिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है डिसाइपल के पास था। ओके, तो ये चीज़ जो है ये प्रीसपोज कर रहा है, ये प्रीसपोज कर रहा है। इसका हम लोग को जानना चाहिए, ये चीज़ का हम लोग को पहले हम लोग को दिमाग में होना चाहिए। तो ये चीज़ का हम लोग को दिमाग में होना चाहिए ताकि ये कॉन्सेप्ट को जब हम लोग के दिमाग में जब रखेंगे तो हम लोग बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट को, इंटरप्रिटेशन को अच्छी तरह से हम लोग समझ पाएंगे। इसी वचन को बोलते हैं प्रीसपोजिशन। तो अभी हम लोग प्रीसपोजिशन बोलने से अब किस रीति से हम लोग प्रीसपोजिशन होगा इसको भी तो समझना पड़ेगा ना। तो अभी हम लोग देखते हैं द होली Spirit will help us understand the Bible correctly if we open our mind to Him with an honest heart. इसमें ये भी बताया गया कि पवित्र आत्मा जो हम लोग के हृदय को खोल दिया जाएगा और कुछ वचन होते हैं वहाँ पर, जो कोई ऐसे वचन होते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में जो हम लोग नहीं समझता है, उसको पवित्र आत्मा हम लोग के दिल के हृदय की दरवाजा को खोल देगा और वचन को हम लोग जब प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे तो वो पवित्र आत्मा हम लोग को वचन को समझने के लिए वो शक्ति देगा बोल के कहा है। ये चीज़ का हम लोग याद रखना चाहिए। इसमें साफ तरीक़ा से बताया और इसमें ये भी बताया कि ये जब सोच जब आता है, जब अध्ययन करता है, तो इसमें ये साफ तरीक़ा से बताया कि इसमें सबसे महत्व वाला चीज़ क्या है। सबसे महत्व वाला चीज़ क्या है इसको हम लोग जानना जरूरी है। सबसे बड़ा वाला महत्व वाला ये कि इसमें पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब होली स्पिरिट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये पवित्र आत्मा हम लोग के पास में है तो वही पवित्र आत्मा हम लोग को वो वचन को समझने का शक्ति हम लोग को देगा और वो हम लोग को मदद करेगा। है उसको दूसरा बिब्लिकल टर्म में कहा जाता है हेल्पर, जो हम लोग को मदद करता है। और यीशु कृष्ण ने भी वादा किया था कि जब मैं वापस जाएंगे तो मैं तुमको मदद करने वाला हेल्पर मैं भेजूंगा। ओके, ये प्रीसपोजिशन के बारे में। और दूसरा पॉइंट ये हमें बताता है ट्रांसलेशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी ये ट्रांसलेशन के बारे में हम लोग किस रीति से हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। चलो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर बाइबल वॉज रिटन इन हिब्रू। देखिए हम लोग जो पवित्र शास्त्र बाइबल को जब पढ़ते हैं उसका सबसे पहला वाला सबसे शुरुआत में जब इसको लिखा गया, इसको कौन सा भाषा में लिखा गया है वचन में, इसमें ऐतिहासिक रूप से अगर इसका ध्यान करेंगे तो यहाँ में ये बताया कि सबसे पहले हिब्रू भाषा, इब्रानी भाषा में इसको लिखा गया है। तो इसको अध्ययन करने सबसे पहले वाला हिब्रू वर्ड्स है उसका अध्ययन करते हैं। और ये में क्या लिखा है, इसके बाद दूसरा आरामिक भाषा में इसको लिखा गया है और दूसरा क्या है ग्रीक। ये तीन भाषा में इसको अच्छी तरीके से इसको लिखा गया है, उसको ट्रांसलेट किया गया है उसके बताया। तो लेकिन यहाँ पर ये भी बताया है, हम लोग को एक बात याद रखना चाहिए कि ये तीन भाषा को किस रूप से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना, किस रीति से ये तीन भाषा को इस्तेमाल किया। और कोई लोग बोलता है कि ये हिब्रू भाषा परमेश्वर का भाषा है, ईश्वर का ही भाषा था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ में एक चीज़ हम लोग को याद रखना चाहिए कि यहाँ में ये भी बताया है कि परमेश्वर विभिन्न प्रकार से अलग भाषा और बैकग्राउंड और कल्चर के हिसाब से ही परमेश्वर काम करता है। उसी के जरिए से ही परमेश्वर हम लोग को क्या सिखाता है बोल के पता है। यहाँ पर ये भी पता है ट्रांसलेशन इन्वॉल्व टू मेन इश्यूज। द ओरिजिनल वर्ड्स मे नॉट हैव द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इन आवर लैंग्वेज। कोई ऐसी चीज़ होता है, कोई भाषा जो है ना ऐसी चीज़ होता है कि मतलब वो ओरिजिनल सही वाला जो वचन में एग्जैक्ट जैसे लिखा है वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसलेशन जब करता है तो सही वाला एकदम एग्जैक्ट लिटरल जो वर्ड है उसका हम लोग जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसी हिसाब से उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता है। इसलिए हमको याद रखना चाहिए।
तो यहाँ पर ये साफ तरीका से लिखते हैं। ट्रांसलेशन ऐसी चीज़ है, इसमें थोड़ा क्या होता है कि इसमें हम लोग को समझना पड़ता है, इसमें हमको समझना पड़ता है। यहाँ में ये भी बताया because of those limitation, reading and different translation is recommendable so we can understand the meaning of the original text better. जब हम लोग इसको सही तरीका से जब ध्यान करेंगे, उसको जानेंगे, उसको समझेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, तो उसी हिसाब से दूसरा तरीका से इसको ट्रांसलेट किया जाता है और समझा जाता है। ओके, बताएं। अभी यहाँ में हम लोग देखते हैं, no matter which translations we read, the foundation truth of the scripture are always easily understandable. माने कि कोई भी भाषा में उसको ट्रांसलेशन क्यों ना कर रहा है, कोई भी भाषा में, लेकिन इसमें बताया कि अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा ही है और समझाने वाला बोल के बताया। तो अभी हम लोग यहाँ में देखता है कुछ नमूना के लिए, इसमें तीन टू जो है बाइबल ट्रांसलेशन को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। सबसे पहले वाला में है कि बाइबल NKJV, न्यू किंग जेम्स वर्जन। इसमें क्या बताता है, इसमें ये बताता है कि इसका जो ट्रांसलेशन किया वाला कि उसमें कौन सा तरीका में इसको लिया गया है, इसको बोलते हैं फॉर्मल तरीका में, इसको फॉर्मल तरीका में इसको लिया गया है। अब अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे तो किस रीति से पढ़ेंगे इसको। इसमें लिखा है, देखिए, इसको लिया गया जॉन चैप्टर 2 वर्स 4 में लिखा है, यहाँ लिखा है, इट इज़ फेथफुल टू द ओरिजिनल ऑलमोस्ट लिटरल ट्रांसलेशन। जीसस सेड टू हर, वोमन, व्हाट डज योर कंसर्न हैव टू डू विद मी, माई आवर हैज़ नॉट येट कम। मेरा समय अभी तक आया नहीं, ये ट्रांसलेशन बोलते हैं ना, है कि नहीं। तो यीशु क्रिस्ट ने कहा उनसे, ए स्त्री, मेरा जो कहने वाला जो है, कंसर्न किया वाला जो है, वो समय अभी तक नहीं आया है और क्या बताए। और यही बिब्लिकल स्टडी जो वर्स जो है, इसको आप लोग अभी आप पढ़ेंगे बाइबल NIV में, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें ये बताया कि इसमें ये NKJV में एकदम लिटरल तरीका से इसको बताया गया है। ओके, और ये NIV को किस तरीके से इसको बताया गया है, इसके NIV को एक डायनेमिक तौर पर बताया गया है। डायनेमिक तौर पर बताया, क्यों बताया, क्योंकि यहाँ इडियोमेटिक क्या बोला, यहाँ में इट्स NIV बाइबल्स एम्फेसाइज द मीनिंग इडियोमेटिक बोलते हैं। इडियोमेटिक का मतलब मुहावरत के तरीका से बताया गया है इसको। ओके, तो यहाँ में हमें कैसे बताया, देखो, वोमेन वाई डू यू इन्वॉल्व मी, जीसस रिप्लाई, माई आवर हैज़ नॉट येट कम। देखिए, इसका जो ट्रांसलेशन का जो तरीका है ये फिर अलग है, क्योंकि उसमें इडियोमेटिक तरीका से बताया गया है इसको। तो हम लोग इसको याद रखते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा बाइबल है, इसमें ये बताया TLB बाइबल, इसमें बताया है कि पैराफ्रेज, यानी इसमें क्या बताया कि एक्सप्रेसेस द आइडिया इन कोलोगियल वे बातचीत तरीका से, किसी कन्वर्सेशन हिसाब से बोलते हैं ना, ये तरीका से ट्रांसलेशन किया गया है। यहाँ पर हम लोग देखने से यहाँ में लिखा है, मोर इंटरप्रेटेड देन लिटरल, आई कैनॉट हेल्प यू नाउ, ही सेड, इट इज नॉट येट माई टाइम फॉर मिरेकल्स। ये आता है। फिर देखिए, ये ट्रांसलेशन के 3 तरीका से ट्रांसलेशन किया गया, लेकिन है कौन सा, एक जो किंग जेम्स वर्जन, जो न्यू किंग वर्जन के लिटरल हिसाब से जैसे है एग्जैक्ट वही ट्रांसलेशन किया है। और NIV क्या होता है, NIV जो है इसमें इडियोमिक मुहावरत तरीका से इसको बताया गया है। और ये दूसरा क्या है, दूसरा जो है यहाँ पर बताया एक्सप्रेसेस पैराफ्रेज बाइबल TLB में इसमें बताया गया है कि इसमें एक बातचीत तरीका से इसको एक्सप्लेनेशन किया गया है, बताया गया है, ताकि आदमी बातचीत तरीका से समझे। ओके, ये ट्रांसलेशन के बारे में हो गया। तो हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बाइबल ट्रांसलेशन, फॉर्मल, डायनेमिक। एक फॉर्मल है, एक डायनेमिक है, और क्या पैराफ्रेज है। तो इसको हम लोग समझना चाहिए, इसका हम लोग साफ तरीके से समझना चाहिए। ये है बाइबल ट्रांसलेशन का जो तरीका, जो 3 तरीका में इसको बांटा गया है। क्या है, फॉर्मल है, डायनेमिक है, पैराफ्रेज। इसको हम लोग किस तरीका से समझते हैं, इसको हम लोग जानना, ये बेसिक एरिया है जो बाइबल का इंटरप्रिटेशन का, ये सब इंटरप्रिटेशन का अंदर में आता है।
ओके, लेट्स मूव टू द पॉइंट कल्चरल एक्सपीरियंस। अभी हम लोग कल्चरल एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ में क्या क्या लिखा है एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 5 में, विजिटिंग द इनिक्विटी ऑफ द फादर्स अपॉन द चिल्ड्रन टू द थर्ड एंड द फोर्थ जनरेशन ऑफ दोज हु हेट मी। यहाँ में हम लोग एक चीज बहुत साफ तरीके से लिखा है, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ में ये बताया है, क्या बोला है, जो माता पिता जो है उसका तीसरा, चौथा, पांचवा जो जेनरेशन तक चला जाएगा बोला है, उसका श्राप दिया वाला। उस परमेश्वर क्या, जब हम लोग खराब काम करता है, जब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ता है और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, कभी कभी क्या होता है कि मेरा माता पिता बहुत अच्छा था, साबत को मानता था और सच्चाई के मार्ग में हमेशा चलता था, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर माता पिता तो ठीक था, लेकिन जो उसका संतान, जो उसको सुनने वाला जो संतान है, जो परमेश्वर का वचन का मार्ग में चलने वाला जो संतान है, वो नहीं चला। उसका माता पिता सही था, धार्मिक था, सही था, लेकिन उसका संतान, उसका बेटा बेटी जितने सेकेंड थर्ड जनरेशन, वो माता पिता का मतलब पालन नहीं किया, उस परमेश्वर का सिखाया हुआ रास्ता में नहीं गया, उनका ट्रैक, उनका रास्ता जो है अलग हो गया। उसमें परमेश्वर क्या बोला है, माना कि तुम्हारा पिताजी बहुत धार्मिक क्यों ना हो, लेकिन अगर तू परमेश्वर का रास्ता को अगर नहीं नापेगा और उसका तरीका से नहीं चलेगा, तो उसमें क्या लिखा है, यहाँ में हम लोग साफ तरीके से लिखा है, यहाँ में साफ तरीके से लिखा है। वो क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि थर्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या होगा बोला है, जेनरेशन तक उसका श्रापित होगा बोला है। इसका मतलब उसका कर्स गिरेगा बोला है। ओके, उसका श्राप मतलब उसका जो कर्स वो गिरेगा बोले। इसका मतलब ये है कि पहले, सबसे पहले तो क्या था, ब्लेसिंग मिला था हम लोग को, है कि नहीं, माता पिता का फर्स्ट जनरेशन में। लेकिन जब हम लोग सेकेंड जनरेशन का जो संतान को अगर हम लोग गाइड नहीं कर पाया और उनको अगुवाई नहीं कर पाया परमेश्वर का चरण में, रास्ता में, तो वो लोग दूसरा ट्रैक में चला जाएगा, तो उसका क्या होगा, उसका श्राप, उसका क्या कर्स उसका ऊपर गिरेगा बोला है। हम लोग को बहुत केयरफुल होना है। फर्स्ट माता पिता का जो सबसे पहला वाला ब्लेसिंग हम लोग को मिला, लेकिन ये ब्लेसिंग का अगर हम लोग सही तरीका से अगर उसको हम लोग अगुवाई नहीं किया है, सेकेंड और थर्ड जनरेशन जो नाती पोती और जो होने वाला है उसको अगुवाई नहीं कर रहा, मतलब ये बाद में कर्ज भी हो सकता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब्राहम से हम लोग ब्लेसिंग मिला, लेकिन अब्राहम का संतान क्या गॉड रिजेक्ट कर ली, है कि नहीं। अभी कौन है, मैसेज पहले कहाँ पर गया था, मैसेज पहले सबसे पहले जूस यहूदी पे, लेकिन यहूदी ने परमेश्वर का वचन को ग्रहण नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ, ये वचन किसका ऊपर चला गया, ये वचन जेंटाइल्स जनजाति के ऊपर चला गया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट कर दिया और जनजाति को चुन लिया। उसी रीति से हो जाता है ये। सो आज्ञाकारी सबसे बड़ा बात है और अगुवाई करना बहुत जरूरी। ये कल्चरल के बारे में बात कर रहे हैं मैं। और यहाँ में हम लोग देखता है कि बाइबल के जितना भी जो लेखक है लिखा वाला, तो इसमें विभिन्न प्रकार से विभिन्न स्थिति में ये क्या हुआ है, ये इसको ट्रांसलेशन किया गया है, इसका अध्ययन किया गया है, और लेखक 100 साल 50 साल 100 साल 200 साल के बाद में परमेश्वर का वचन इसको लिखा गया है, और अलग अलग स्थिति में अलग अलग कल्चर में इसको लिखा गया है, और परमेश्वर रहा एक ही। यह हम लोग को जानना चाहिए। यही एक कल्चरल एक्सपीरियंस बोल के बताता है। या मैं एक चीज हम पढ़ना चाहूँगा, नेवरदलेस इवन इफ वी डोंट नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ दोस कल्चर, द बाइबल इज स्टिल फुल ऑफ मीनिंग फॉर अस। इट एक्सप्लेन टॉपिक्स टू that go beyond any culture, like God's creation, sin and why we need salvation. तो ये salvation को हम लोग याद रखना चाहिए, ये हम लोग को जानना चाहिए कि मतलब उद्धार बनने वाला सबसे पहला है बल्कि बताया। तो अभी हम लोग दूसरा टॉपिक में यहाँ बताते हैं, सीन के बारे में बात करते हैं। अभी सीन में क्या बताया, ये पाप में पढ़ने से क्या, जॉन चैप्टर 9 वर्स 41, Jesus said to them, if you were blind you would have no sin, and now you say we see, therefore your sins remain. क्योंकि जब हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ में यीशु क्रिस्त ने साफ तरह, अगर तुम अंधा होता तुम क्या होते, तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, पाप नहीं होता बोलते हैं, लेकिन तुम कहता है कि मैं देखता हूँ, इसीलिए तुम्हारा पाप हमेशा तुम में बना रहता है। ये इसमें एक बहुत बड़ा वाला ये चीज़ है, मतलब इसको हम लोग को जानना चाहिए।
पाप बोलने वाला ऐसी चीज है जो परमेश्वर और हम दोनों के बीच में क्या होता है, एक दीवार है। ओके, और वो दीवार को तोड़ने के लिए हम लोग क्या कर, यीशु क्रिस्त ने आया और वो दीवार को तोड़ा, और यीशु क्रिस्त के माध्यम से ही हम लोग परमेश्वर के साथ में हम लोग फिर से जोड़ सकते हैं। ओके, ये चीज़ हम लोग, और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेडिएटर, जो परमेश्वर और इंसान के बीच में जो नाता है उससे जुड़ाता है। इसका हम लोग को याद रखना चाहिए। तो जो भी हो, यहाँ में हम लोग को एक बात याद रखना चाहिए, वाई इस इंटरप्रिटेशन इज नीडेड। इंटरप्रिटेशन क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि इट्स रिक्वायर्ड यूनिटी इन द डॉक्ट्रिन, यूनिटी इन द टीचिंग, यूनिटी इन द चर्च, यूनिटी इन द मिशन। क्योंकि ये सब चीज़ में यूनिटी होने के लिए जरूरी पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर पहले सिखाया है कि हम लोग को एक चर्च होकर एक ही डॉक्ट्रिन, यूनिटी में एक डॉक्ट्रिन होता है, एक टीचिंग में उनसे एक यूनिटी होता है, एक चर्च में उनसे एक यूनिटी होता है, और मिशन बोलने से में एक यूनिटी होता है। हर चीज़ में, ये 5 अलग चीज़ में हम लोग को यूनिटी होता है। इसी के बारे में इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया है। ये चीज़ 5 पॉइंट के बारे में क्या बोला है? डॉक्ट्रिन, टीचिंग, चर्च एंड मिशन, ये एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, ये याद रखना है। तो आज का मेरा जो सबद स्कूल लेसन डिस्कशन यही है। और यहाँ में मैं पढ़ना चाहूँगा एलन जी वाइट का लास्ट कंक्लूजन में। यहाँ में ये लिखा है, क्या लिखा है यहाँ में? क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन में लिखा है, डू यू आस्क व्हाट शैल आई डू टू बी सेव्ड? यू मस्ट ले योर प्रीकॉन्सीव्ड ओपिनियन, योर हेरिडिटरी and cultivated ideas at the door of investigation. If you search the scripture to vindicate your own opinions, you will never reach the truth. तो कभी भी सच्चाई को नहीं पाएगा, बोलता है, जब तक तू परमेश्वर के वचन में अध्ययन करेगा और खुद को समर्पित कर लेगा, तभी होगा बोल के पता है। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें ये बताता है कि you will never receive the truth. Search in order to learn. And what the Lord says, if convictions comes as you search, if you see that your cherished opinions are not in harmony with the truth, do not misinterpret the truth in order to suit your own belief, but accept the light given open mind and heart, that you may behold wondrous things out of God's word. ठीक है, ये चीज़ एलन जी वाइट का लिखा वाला बहुत साफ तरीका से इसको बताया है। चलो हम लोग इसी तरीक़ा से हम लोग हमेशा हर हफ्ता इसको अध्ययन करेंगे, और ये आने वाला हफ्ते में फिर से हम लोग इसको ये दूसरा वाला सबद स्कूल लेसन हम लोग कम्प्लीटली हम इसको स्टडी करेंगे। और मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग भी अध्ययन करें, ऑनलाइन में भी है, आप डाउनलोड कर सकता है और आप उसको अध्ययन कर सकता है। प्लीज़ आप लोग अध्ययन करिए, परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। नमस्ते।